हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। रेलवे समान अध्ययन, जी हाँ, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, जेई व अन्य रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस वीडियो में प्राप्त होगा। आने वाली परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया? ए राष्ट्रकूट, बी कश्मीर, सी बिहार या डी उड़ीसा। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का विशद व मोहक वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? जी हाँ, ए प्रधानमंत्री कार्यालय, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी उच्चतम न्यायालय। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है तथा लोकसभा को निम्न सदन। आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बी हाइड्रोजन और कार्बन, सी हाइड्रोजन और हीलियम या डी ऑक्सीजन और हीलियम। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 18/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी जम्मू कश्मीर या डी सिक्किम। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। गुजरात राज्य के कच्छ रण का क्षेत्र अपने नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। एनटीपीसी 2/4/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? जी हाँ, ए बंगलोर, बी दिल्ली, सी चेन्नई या डी मुंबई। जी आंसर बताइए, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में प्रथम हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया था। ग्रुप डी 26/9/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई? ए रिबूटिंग, बी इमेजिनिंग इंडिया, सी अनटचेबल इंडिया या डी द लाइफ ट्री। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। द लाइफ ट्री डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। एनटीपीसी 17/1/2017 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कंपाइलर क्या है? ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी न तो हार्डवेयर न ही सॉफ्टवेयर या डी कार्ड। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करता है। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी पंजाब या डी महाराष्ट्र। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2017 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी है? ए 4 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 6 वर्ष या डी 5 वर्ष। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, 5 वर्ष। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है तथा राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का अत्यंत उष्म ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी मंगल या डी चंद्रमा। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। सौरमंडल का अत्यंत उष्म ग्रह शुक्र है दिए हुए ऑप्शन में, क्योंकि वही सबसे नज़दीक का ग्रह है। आरआरबी जेई 2014 में पूछा गया प्रश्न है, यदि बुध दिया जाता तो बुध होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती? ए पश्चिम बंगाल, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश या डी पंजाब। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। हरियाणा की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करता। आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2017 को पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, रुपये 200 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? ए अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान, बी भारतीय आर्थिक विकास, सी भारतीय अंतरिक्ष यान शक्ति या डी भारत का तकनीकी विकास। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान। जी हाँ, आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, आंसर बताइएगा। ए 22 दिसंबर, बी 22 नवंबर, सी 21 मार्च या डी 21 जनवरी। जी हाँ, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास
रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को तमिलनाडु इरोड में हुआ था। इसी तिथि को हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लेंस के पावर को किसमें मापा जाता है? ए लुमेन, बी डायोप्टर, सी कैंडला या डी एओन? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 3 मई 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अकबर की प्रशासनिक सीट थी? ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी दिल्ली या डी आगरा? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, दिल्ली। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन दिल्ली से होता था। आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? ए इटली, बी आयरलैंड, सी फ्रांस या डी अमेरिका? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भाईचारा के विचार फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? ए आनंद दूधवाला, बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सी त्रिभुवन दास पटेल या डी करसन भाई? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। एनटीपीसी 4/4/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्पाद शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है? ए राजस्व, बी कृषि, सी रक्षा या डी स्वास्थ्य? जी आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। उत्पाद शुल्क या आबकारी अप्रत्यक्ष कर है जो भारत सरकार के राजस्व विभाग द्वारा वसूला जाता है। ग्रुप डी 22/10/2018 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किसमें लगता है? ए ग्वालियर, बी भोपाल, सी उज्जैन या डी इंदौर? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, उज्जैन। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। एनटीपीसी 7/4/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए सिरका, बी बेकिंग सोडा, सी एलम या डी टार्टरिक एसिड? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। जल के शोधन के लिए एलम या फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। एनटीपीसी 29 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ए 26 जनवरी 1947, बी 26 नवंबर 1950, सी 15 अगस्त 1947 या डी 22 जुलाई 1947? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी आर्थिक मामले, सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या डी राजस्व विभाग? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ए 1984, बी 1980, सी 1981 या डी 1983? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भोपाल गैस त्रासदी 1983 ईस्वी में हुई थी। आरआरबी जेई 31/5/2019 को पूछा गया प्रश्न है। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था। यह यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण हुआ था। कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, तो ये आपको याद होना चाहिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड, तथा कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड था। अगला प्रश्न है, निम्न उत्पादों में से कौन पादप उत्पाद नहीं? ए शहद, बी टीक, सी जूट या डी रबड़? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, शहद। शहद पादप उत्पाद नहीं है। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 18 जनवरी 2017 को पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है? ए रक्षा, बी कृषि, सी होम या डी पर्यावरण? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जी हाँ, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। पर्यावरण मंत्रालय गौ हत्या को नियंत्रित करता है। ग्रुप डी 24/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।